शुजाउद्दीन साहब, आप हदीसों का इनकार करते हैं? क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, मानते हैं, क्यों नहीं मानते बताएं। मानते हैं तो ये रसूलुल्लाह ने, देखो अब सीधी सी बात हो गई शुजाउद्दीन साहब, आपने कहा मानता हूं, हदीसों को मानते हैं तो मल्टीपल अहादीस की किताबों में ये जो वाकया है ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने 8 आदमियों को टॉर्चर करके उनको जो है ना इतनी बेरहमी से बेदर्दी से उनको मौत दी थी कि आप सोचिए कि एक इंसान कांप जाए खाली सुन के भी कि यार इस तरीके से भी कोई जालिम इंसान हो सकता है। क्यों सिर्फ ये मोहम्मद देखिए ने ही आपके मारा, किसी सामने और ने नहीं मारा क्या? सर, अगर किसी और ने तो वो भी बहुत बड़ा जालिम और दरिंदा है मेरी नजर में। आप मेरे साथ बोले कि मोहम्मद साहब और उनके साथ जितने लोगों ने इस तरीके से अमल किए हैं वो सारे दरिंदे हैं, वहशी है, और इनको अगर कोई मर्सीफुल कहे या इनको अगर ये कहे कि ये रहमत है तो वो सबसे बड़े झूठे लोग हैं। आप मेरे साथ कह दीजिए। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनको छोड़कर दूसरे देशों में रहने वाले जितने भी अरबों के जहनी गुलाम हैं, इन सब का करैक्टर बहुत ही अजीबोगरीब होता है। जितना बड़ा ये लोग अपने आप को आशिक़ रसूल साबित करने पर तुले रहते हैं, शायद अरब देश में रहने वाले इनके वालिद भी इतने आशिक़ रसूल ना हों। अरबों के ये जहनी गुलाम अपनी सुविधा के मुताबिक हदीसों को चुनते हैं, जब मन किया उसे सही बताते हैं और जब मन किया उसे एक सिरे से नकार देते हैं। जिन हदीसों से इनके मोस्ट आइडियल पर्सन का शैतानी चेहरा सबके सामने आता है, उन हदीसों को पढ़ने से भी इनकार कर देते हैं। जिस किताब को ये लोग खालिक कायनात की मुकम्मल किताब मानते हैं, वो ही किताब हदीसों के बिना अधूरी है। इसीलिए हर एक मोमिन मुनाफिक होने पर मजबूर हो जाता है। बेचारे ये मोमिन जिंदगी भर इसीलिए अपने उलमाओं के इशारे पर नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे मोमिनों को चाहे जितनी सही हदीसें दिखाई जाएं, पर ये मोमिन ना तो उस हदीस को अपने मुंह से गलत कहेंगे और ना ही सही कहेंगे, बस गोल गोल जलेबियां बनाएंगे, फालतू की बात करके टाइम वेस्ट करेंगे। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही दिमागी अपंग मोमिन से और देखते हैं इस्लामिक कल्ट के कीड़े ने उसके दिमाग को किस हद तक खोखला कर दिया है। मोहम्मद शुजाउद्दीन जी फरमाएं। जी सर, मोमिन है सर? मदरसे वाले भाई लग रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मदरसे के? नहीं भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोले? लहजा तो मदरसे वाला था। अंग्रेजी में तो थैंक्स बोलते, काफिरों में धन्यवाद बोलते, बस वैसे ही। अरे मेरे प्यारे भाई, जब आप एडम साहब ने कहा कि मदरसे वाले लग रहे हैं तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा ना? यार भाई पहली बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बोला, तब तक इन्होंने दूसरी बात छेड़ दी थी वहां पर। अच्छा, डिलेड हो गया, लेकिन भाई मैं आपको एडम साहब लिख के देता हूँ। ये हमारे शुजाउद्दीन भाई जो इतने बड़े सरदर्द इंसान है, अभी आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा क्योंकि ये पहले आ चुके हैं। तो यानी मैं म्यूट कर लूं? आप सरदर्द आप लें सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सरदर्द। जी जी शुजाउद्दीन भाई, कैसे आप? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, ये आपका अब तो कुरान बोल जो सकता हूँ ना कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्यों पकाते हो यार, सीधा सीधा बात करो ना यार। बोलें। थैंक यू। कैसा आपको घर पे आप घर वाले आपको झेलते, मेरे को नहीं पता, लेकिन खैर हम डिस्कशन करते हैं। आपका अल्लाह जो कहता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 के रसूलुल्लाह को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, इस चीज ये अल्लाह की जो आयत है वो सच्ची है या झूठी है? रहम वाले थे रसूलुल्लाह? हाँ रहमतुल आलमीन है, बेशक है। अच्छा, ये बात सच्ची है? बिल्कुल। सर, कोई इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को टॉर्चर कर करके उसको अगर मारे, क्या ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर रहम है?
अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए पूछें तो आपको समझाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ के 2 मिनट का वक्त दे दें तो मैं समझा दे सकता हूँ। सर, एक इंसान जो किसी को टॉर्चर कर करके मारे, क्या जी, ऐसे इंसान के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो उसके अंदर मर्सी है, उसके अंदर रहम है? टॉर्चर करके मारे तो रहम नाम की चीज कोई है नहीं। पक्का ना? कहा मेरे भाई। ओके, देखो भाई लोग, जितने इनके पहले भी जितने अहले कुरान आए थे, सारे लोगों ने जवाब पहले यही दिया था कि जो टॉर्चर कर करके मारे वो रहम वाला हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जब मैं जैसे ही रसूलुल्लाह की हदीस पे गया था, वो सारे के सारों ने इन हदीसों का इनकार कर दिया था। आई डोंट नो कि ये करते या नहीं करते। जी, हदीसों को मानते नहीं मानते? अरे क्या हो गया सुजाउद्दीन, अनम्यूट करो यार। भाई 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 नहीं यार, मनम्यूट नहीं, वो कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे कॉल्स, उसकी वजह से कॉल अटेंड कर लिया था, यहाँ पर आवाज नहीं आई थी। अरे इसको 2 बजे कौन कॉल करता भाई? ये तो गल्फ में बैठे हुए हैं सुजाउद्दीन सुजा के। चलिए, इनके आने का इंतजार करते हैं। हाँ भाई सुजाउद्दीन साहब। हाँ भाई। हाँ प्यारे भाई, आपने कहा था कि जो टॉर्चर करता है, जो इंसान टॉर्चर कर करके किसी को अगर मौत देता है, तो वो जी, उसके बाद सकता कि वो आ, उसके अंदर मर्सी है, उसके इंसान अंदर रहम है। कहलाने के मर्सी नहीं है। लो एक्स वाई बल्कि जेड। इंसान कहलाने के लिए भी लायक नहीं है वो। ये देखिए सर, आपके रसूलुल्लाह की भी इसी तरीके की करतूत है। ये देखिए सर, सीरत सर नंबिया क्या में। करूं मैं सर। जी सर। सूर्य अंबिया में ऐसा किस्सा है क्या मेरे भाई? सर आपकी सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिजी सब में है। बाद में आएंगे, हदीस तो खैर बिना हदीस के तो पता भी नहीं हल सकता, कुरान को समझ नहीं पाते। लेकिन हदीस हाँ पे बाद में बात करेंगे, फिलहाल कुरान से एक बात सर, बता दीजिए मुझे। रसूलुल्लाह की जिंदगी जो है वो हदीसों में ही है, कुरान में नहीं है। कुरान में तो रसूलुल्लाह का बाप कौन है, माँ कौन है, ये तक नहीं है। इतनी लूली देखिए, लंगड़ी किताब है। नहीं, आपको मैं इसको पूरा मजबूत, दो पैरों पे मजबूती से खड़ा के बता देता हूँ। सर मुझे रसूलुल्लाह के बाप का नाम, ये कौन सा वाला मोहम्मद है, बाप कौन है, नहीं, कहाँ की पैदाइश इस है, बात पे ये थोड़ी जरा देर पे मुझे। टॉपिक करेंगे। अभी ये बता दूं मैं आपको, हदीस मुबारक यानी कि हदीसों से आप जिंदगी जीना सीखते हो। हदीस मुबारका, एक मिनट, हदीस मुबारका बोल के सोचा अरे रे 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 रे, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मुबारका बोल दूंगा तो नहीं, फिर वो ऑन करना पड़ेगा हदीसों को। देखिए देखिए देखिए, फटक से मुबारका वर्ड आपका हटा दिया। हदीस, आपका मुबारक नाम। हदीस पे आ गए। नहीं, आपका सर मुबारक नाम मेरा मुबारक नाम छोड़ साहिल। दीजिए, मेरा मुबारक साहिल है नाम छोड़ तो दीजिए। मैं। एक मिनट, एक सुजाउद्दीन। जी। मैंने इसी वजह से एडम से कहा था कि आपसे बात करना यानी अपने सर में दर्द लेना, ये एक बराबर है। ठीक है। और मुझे अच्छे से, आप जब डिस्कनेक्ट हुए ना, तभी मैंने बोल दिया था कि ये जिस अंदाज से ये एक्सेप्ट कर रहा है ना कि ऐसा इंसान जो है वो इंसान ही नहीं हो सकता, उसमें रहम नहीं, ये हदीसों का इनकार करेगा। मैंने दोस्तों, मैंने इस नहीं, मैं भाई के इनकार मेरे भाई। डिस्कनेक्ट होने के टाइम पे मैंने ये बात कही थी या नहीं कही थी? दोस्तों मैंने कही थी या नहीं कही थी? क्योंकि हदीसों ने इनकी सुजा के रखी है, तो ये तो होना ही है। अगर ये हदीसों को जैसे बाकी मुसलमान हदीसों को मानते हैं, वैसे अगर ये मानने वाला होता, मैं स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देता हूं कि जब मैं ये सवाल करता हूं ना इनसे कि टॉर्चर करने वाला इंसान वो कभी उसके लिए कहा जा सकता है कि ये रहमत इसके अंदर है या मर्सी इसके अंदर है, तो वो 100 जलेबी बनाएगा साबित करने के लिए कि नहीं नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते। हाँ हाँ, नहीं नहीं, टॉर्चर करने वाले इंसान के लिए भी बोल सकते हैं रहम वाला है। वो 100 जलेबी बनाएगा, वो ये कहेगा ही नहीं। अरे इनकी नस नस से वाकिफ है हम लोग, तो कभी नहीं कहेगा ऐसा। अगर स्ट्रेट अवे वो बोल रहा है, दैट मीन्स के हदीसों से भागेगा, वो वहां आएगा ही नहीं हो। तो भाई हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ है। सुजाउद्दीन साहब, आप हदीसों का इनकार करते हैं? सुजाउद्दीन साहब, मेरा इंटरनेट गया लगता है। जी,
नहीं हाँ, इंटरनेट अरे नहीं thank you। आ रहा है। हाँ भाई, क्या है ना, आप देखो ये मुझे, हदीसों को नहीं मानते। मैं क्यों नहीं मानते, नहीं मानते, मानते हैं, क्यों नहीं मानते बताएं। मानते हैं तो ये रसूलुल्लाह ने, देखो अब सीधी सी बात हो गई शुजाउद्दीन साहब, आपने कहा मानता हूं, हदीसों को मानते हैं तो मल्टीपल अहादीस की किताबों में ये जो वाकया है ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने 8 आदमियों को टॉर्चर करके उनको जो है ना इतनी बेरहमी से बेदर्दी से उनको मौत दी थी कि आप सोचिए कि एक इंसान कांप जाए खाली सुन के भी कि यार इस तरीके से भी कोई जालिम इंसान हो सकता है। क्यों सिर्फ मोहम्मद देखिए ने ही आपके मारा, किसी सामने और ने नहीं मारा क्या? सर, अगर किसी और ने तो वो भी बहुत बड़ा जालिम और दरिंदा है मेरी नजर में। आप मेरे साथ बोले कि मोहम्मद साहब और उनके साथ जितने लोगों ने इस तरीके से अमल किए हैं वो सारे दरिंदे हैं, वहशी है, और इनको अगर कोई मर्सीफुल कहे या इनको अगर ये कहे कि ये रहमत है तो वो सबसे बड़े झूठे लोग हैं। आप मेरे साथ कह दीजिए। कहने से होगा क्या? सर बोल दीजिए, होगा नहीं होगा वो बात की नहीं बात। नहीं, बता देंगे, बोल देंगे, लेकिन कहने से होगा बोल क्या? दो ना सर, बोल दो ना, बाद में देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बोल दो। आप क्लियर तो करो पहले, सर बोल दो ना आप क्लियर तो करो ना। सर, ये अपने अंदर लेके आओ ना सर, थोड़ा आपने तो बताया सूर्य नबी अंबिया, बात तुम करो सूर्य ना अंबिया खोल के बैठा। यार। तो वो छोड़ दो, अभी सूर्य अंबिया को साइड में रखो। अब ये बताओ कि आप कहिए कि मोहम्मद साहब हो या कोई और हो, अगर वो इस तरीके से किसी को टॉर्चर करके अगर मौत दे तो ऐसे को हम ये नहीं कह सकते कि वो रहमत है, ना उसके अंदर रहम नाम की चीज है, बल्कि ये जालिम होने की निशानी है और ये दरिंदगी की निशानी है। ये आप बोल दीजिए, क्या मसला है, बोलो ना। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल दें, लेकिन अरे आप बोल बोलने देना के लिए भाई मौका फिर। नहीं दे रहे ना। बोलने का अबे बोलने के लिए बोल दे, बोलने के लिए बोल दे, मौका नहीं दे रहे। मौका बोले तो क्या तेरे लिए अभी दारू उरू की प्लेट प्लेट सर्व करके तेरे को मौका दूं? बोलेगा नहीं है, क्यों आता है क्या मालूम। बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे, होगा क्या, बोलने नहीं दे रहे। अरे 10 बार तो बोला बोल दे भाई, बोल दे भाई, बोल दे, नहीं बोले। ये इसी तरीके से ये 1 घंटा भी अगर इससे मैं बात कर लूं ना भाई, तो ये इसी तरीके से गोल घुमाते रहेगा ये। मैंने आज आपने जब स्ट्रीम खोली थी उसके 15 मिनट बाद चैट में मैसेज किए थे, पता नहीं आपने इग्नोर किया, देखे। मैंने कहा था सैलवी आप इतना मुश्किल टॉपिक रख रहे हैं आजकल हाँ रिसेंटली पिछले 3-4 कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है ना सक्सेसफुली मुसल्टों को ला सकें, बिकॉज यार ये तो किलिंग टॉपिक्स है ना, एंड दे नो दैट कि किलिंग टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यानी हाँ, आपके चेक टॉपिक एंड आजकल मेट वाला बहुत हिसाब है। डिफिकल्ट हो गए हैं। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज लाइक अ डिस्ट्रक्शन। सो आप इतने डिस्ट्रक्टिव टॉपिक रख रहे हैं कि इट्स अनबिलीवेबल राइट नाउ। वाह, क्या बात है। तो या तो फिर यार रैंडम साहब, या तो ऑनेस्टी के साथ मोमिन हजरात इसको टाटा बाय बाय कर देना फिर, इस्लाम को। ये अगर इतना समझ में आ रहा है कि इसको डिफेंड नहीं कर सकते जो रसूलुल्लाह के कारनामे हैं, तो उसको फिर छोड़ देना भाई। ये झूठी जिंदगी में जी के क्या मतलब है। मैं साहिल साहब आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ना भी नहीं चाहते और इसको गलत कहना भी नहीं चाहते, और गलत अगर कोई कहे तो उसको लड़ाई भी करनी है कि यार तू गलत है, मगर उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। दिस इज लाइक अच्छा ये वाला जो माइंडसेट है ना साहिल भाई, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं यानी एक तो होता है ना, चलो चाइल्ड एज सिंड्रोम आ गया, एक ही आ गया, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो ये सब कुछ देखे, बस आज 3 बंदे जो जरा थोड़े से एजुकेटेड थे उन्होंने फौरन हदीसों से इनकार किया, हालांकि वो अतायात पढ़ रहे हैं। द प्रॉब्लम इज द पर्सन जो कि अताया पढ़ के सुना रहे हैं ये वो हदीसों से। सुजाउद्दीन भी हाँ वही कैटेगरी। हाँ, मैं मैं हदीसों पे सुन नहीं रहा था, आऊंगा। मैं हाँ। मैं सुन रहा था, मैं बोल इस वजह से नहीं रहा था कि आपने पहले ही कहा था सर दर्द है, मैं कहा मैं बोला ना तो यहाँ पे गाली क्लोज हो जाएगा। लेकिन वही बात है यार, देखो अब अब मसला ये है कि सारे हदीसों को मानते हैं मगर हाँ। हदीसों का इनकार करना है। अब वो इधर आके दूसरा बंदा इनकार आया था करते हैं। फ्लैग वाला,
अब वो भी हालांकि उसे हाँ पता लग गया है, समझ आ रही है, लेकिन क्या कर रहा है वो, एक छोटे-छोटे आर्टिकल्स निकाल रहा है कि किसी तरीके से जो है ना मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, अल्लाह को मून गॉड साबित ना करूं। अल्लाह को मून गॉड साबित, यार तुम देखो अल्लाह है क्या। मून गॉड का टॉपिक मैंने इंग्लिश चैनल पे 2020 में चलाया था, 2020 में, व्हाट इज अल्लाह के नाम से। मैं हाँ 2024 के एंड में उर्दू चैनल पे लेके आया हूं, जब मैंने इतना सारा कुछ कर लिया है, जिसमें मैंने साबित कर दिया कि अल्लाह एक इंतहाई घटिया खुदा है। उसके बाद लाया कि यार ये अल्लाह का लफ्ज कहां से आया और मून का सिंबल कहां से आया, which is a predominant symbol for Islam since the very beginning. Everyone agrees on that. आजकल के स्कॉलर्स ने कुछ गेम डाली है, वो एक सेपरेट चीज है, बट वंस अगेन वो सारा कुछ देख के भी कोई और कुछ और, अबे भाई और क्या कुछ दें, क्या 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 चाहिए। कहीं पे लिखा हो कि अल्लाह मून गॉड है, ऐसे तो नहीं लिखा हो सकता। नहीं, लेवल देखें साहिल साहब, मैं हैरान होता हूँ बस, और कुछ भी नहीं। लाइक आई गेट अमेज्ड समहाउ। लेकिन लोगों के सामने तो समझो कि सच्चाई फिर भी आ ही रही है आगम साहब, और ये आई एम श्योर कि इनके दांत हम इतने घस देंगे या वो दांतों को निकाल देंगे कि इस्लाम तो रहेगा लेकिन उसमें धार नहीं रहेगा। वाह 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 वाह। और साहिल साहब यही बात है कि ये जो मुसलमान है आज के इसके टॉपिक में नहीं आ सकते, क्योंकि मोहम्मद रहमत अलिल आलमीन लिखा तो हुआ है, लेकिन वो कहीं से है रहमत नहीं, अलिल लेकिन आलमीन नहीं। वो इवन साहिल साहब मुसलमानों के लिए रहमत अलिल आलमीन नहीं। ले आप वाह ये इसका जो पार्ट 2 होगा, मैं उस पर हाँ चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा मोहम्मद को मुसलमानों के लिए रहमत अलिल आलमीन साबित कर दे, वो मुसलमानों के लिए भी वाह नहीं है। सूरह तौबा को अगर आप पढ़ते हैं, आयत नंबर 42 से ऑनवर्ड हाँ मुनाफिक 84 बना तक, दिया उनको। कोई एग्जैक्टली जो मोहम्मद के साथ पिठू बांधकर सख्त गर्मी में जिहाद के लिए नहीं जा रहा, वो मुनाफिक है। उसका जनाजा भी मुनाफिक मोहम्मद बना नहीं पड़ेगा, और अल्लाह ने कहा जितनी मर्जी तुम माफिया मांग लो या मोहम्मद इसके लिए, वो नहीं। और मोहम्मद ने कहा ओके ठीक है, मैं इसके लिए जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, ये मुनाफिक है। और फिर आयत नंबर 72 में क्या कहता है, 73 में कि या अय्युहन नबी कातिलुल कुफ्फारा व मुनाफिकीन, तुमने मुनाफिक। लड़ाई करनी हाँ है कुफार से भी और मुनाफिकों से भी। लाइक इवन मुसलमानों के साथ जो आज तक लड़ाइयां हो रही हैं साहिल साहब, वो जी कुरान की वजह से हो रही हैं। वो इस वजह से नहीं हो रही है कि किसी ने कहा तो ये हुआ वो, नहीं 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 नहीं, कुरान की वजह से हो रही है, क्योंकि कुरान में मुसलमानों में मुनाफिक और नॉन मुनाफिक हैं, और मुनाफिकों के साथ नॉन मुनाफिकों ने लड़ाई करनी है, लिहाजा हर फिरका दूसरे फिरके के साथ लड़ाई करता रहता है। सर इस दीन में अमन नाम की चीज है ही नहीं। क्योंकि उनके नजदीक दूसरा फिरका जो है वो मुनाफिक है। मुनाफिक है, एग्जैक्टली क्योंकि मुनाफिक की प्योर डेफिनेशन आपको मिलेगी नहीं। पूरे कुरान में Exactly. मुनाफिक की मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, हाँ हदीसों में मुनाफिक की डिफरेंट डेफिनेशन हैं। तो चूंकि आपके पास एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लिहाजा कोई भी फिरका किसी भी फिरके को मुनाफिक कहकर उससे लड़ाई शुरू कर सकता। बिल्कुल, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। आप नहीं बच सकते इस चीज से, और इस वही reality हो से। रहा है। सही बात है, तो सही लिहाजा बात। ये जो मुसलमान इस वक्त गेम डाल रहे हैं, गलत गेम है, फायदे कोई नहीं है, कुछ भी कर, दे कैन नॉट सर्वाइव। इस्लाम जो है ना वो आर्ग्यूमेंट की लड़ाई में जीत नहीं सकता, इस्लाम सेंसरशिप से जीतता है। पुराने वक्तों में सेंसरशिप मुर्तदों का गर्दन उड़ा के किया गया। आजकल सेंसरशिप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को बैन करके और हमारे चैनल्स को डिफरेंट कंट्रीज में बैन करके किया जा रहा है। दैट इज इट। सेंसरशिप के ऊपर इस्लाम चलता है कि भाई जो मुल्ला मौलवी ने झूठ बक दिया है, उस झूठ को फैलाओ और असल हकीकत को बाहर ना निकलने दो। दिस इज हाउ इस्लाम गेट्स फ्लरिश, दैट्स इट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।